बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 11 रिएक्शन काइनेटिक्स। उसका टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। जी स्टूडेंट्स, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि रिएक्शन काइनेटिक्स क्या होता है। रिएक्शन का मतलब होता है कि रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना, और काइनेटिक्स का मतलब होता है टू मूव। ठीक है, तो ये एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम क्या पढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है वो किस रेट के साथ फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमने ये ऑब्जर्व किया था कि कुछ रिएक्शन जो हैं बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर। हम एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अगर आप पेपर को बर्न करेंगे तो वो कुछ सेकेंड्स में हो जाएगा या 1-2 मिनट लगेंगे, उससे ज़्यादा टाइम रिक्वायर नहीं होगा। ये एक फास्ट प्रोसेस है, ये एक फास्ट रिएक्शन है। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा था कि कुछ रिएक्शंस जो है बहुत स्लो रिएक्शंस होते हैं, जैसा कि रस्टिंग ऑफ आयरन है। ठीक है, आयरन को रस्ट होने में, यानी कि उसको जब हम देखें लोहे को जंग लगता है तो वो कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट्स में या कुछ थोड़े टाइम में नहीं ये हो जाता है रिएक्शन। इसको जो है कंप्लीशन के लिए, ये रिएक्शन के कंप्लीशन के लिए जो है वो साल रिक्वायर होते हैं या महीने रिक्वायर होते हैं। ठीक है, फिर जाके जो है जो आयरन है उसको जो है वो जंग लग जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कुछ रिएक्शंस होते हैं मॉडरेट, जिनकी स्पीड मॉडरेट होती है, जैसे कि स्टिफिकेशन। इसको प्रोसीड करने में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 1 घंटा या हाफ एन आवर लग जाता है। ठीक है, तो ये एक मॉडरेट टाइम है। उसके अलावा अगर आप लोग ऑब्जर्व करें कि आप जो है वो फूड लेते हैं, ठीक है, फूड अब तो डाइजेस्ट हो जाता है, और डाइजेस्ट होने में उसको 3 से 4 घंटे लगते हैं। यानी कि इसकी स्पीड जो है वो मॉडरेट है, ना वेरी फास्ट है नहीं ना वेरी स्लो है। ठीक है, ये हमने कुछ इसकी एग्जांपल्स देख ली इसके टाइप्स के साथ। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि कुछ रिएक्शंस वेरी स्लो होते हैं और कुछ रिएक्शंस वेरी फास्ट होते हैं, ऐसा क्यों होता है? सब रिएक्शंस बराबर स्पीड से या बराबर रेट से क्यों नहीं होते हैं? उसकी वजह ये है कि रिएक्टर्स के में जो है वो कुरेयन होती है। ठीक है, कुरेयन थ्योरी आपने पढ़ी होगी शायद। तो कुरेयन क्या होती है कि रिएक्टेंट्स में जो रिएक्टेंट है वो आपस में कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करके वो बना देते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब जिसके अंदर जो है जो है वो रिएक्टर्स के अंदर ज़्यादा होगी कोलेजन, वो होगी इफेक्टिव कोलेजन, और उसमें जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर हम बात करें सेकंड की वेरी स्लो रिएक्शन, तो उसमें जो है वो ना होने के बराबर होती है, नेग्लिजिबल यानी कि इनफेक्टिव कोलेजन होती है। तो उसे प्रोसीड करने में बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि ये हमारे जो रिएक्शंस हैं कुछ स्लो के होते हैं, कुछ फास्ट के होते हैं। नाउ डिस्कस अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब हमारे पास जो है हमने देखा कि कुछ रिएक्शंस फास्ट और कुछ ज़्यादा लो क्यों होते हैं, क्योंकि कोलेजन होती है। तो हम जो कोलेजन है उसे मैयर करना ज़्यादा ईजी नहीं है। ठीक है, और हम इसकी जगह किसी और पैरामीटर यूज़ करते हैं, कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर चेंज इन टाइम। हम इसकी जगह ये यूज़ कर लेते हैं क्योंकि कंसंट्रेशन को हम मैयर कर सकते हैं। वाई अगर हम बात करें इफेक्टिव कोलेजन की, जिसे मैयर करना हमारे लिए प्रिसाइज नहीं है, इजी नहीं है। ठीक है, इसलिए हम कंसंट्रेशन को प्रेफर करते हैं कि हम इसके से जो है वो मैयर कर लेंगे अपने रेट ऑफ रिएक्शन को। तो अगर हम इसके डिफाइन करें तो द चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर हमारे पास हो रहा है, तो द चेंज इन कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन अगर एक रिएक्शन हो रहा है तो उसमें जो है कंसंट्रेशन चेंज होगी टाइम एज टाइम, चाहे वो रिएक्टेंट्स हैं चाहे वो प्रोडक्ट्स हैं। उसके अलावा उसमें कुछ टाइम भी रिक्वायर होगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर दैट रेंज इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन में हमने ऑलरेडी देख लिया है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो है चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर चेंज इन टाइम। अब इसके यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको मैयर करने के लिए हमारे पास यानी कि जो यूनिट होता है वो ये होता है कि हम जो है उसी कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं मोलैरिटी में। ठीक है, मोलैरिटी का यूनिट होता है मोल पर डेंसिटी मीटर क्यूब, और ये हमारी कंसंट्रेशन ओवर टाइम। ठीक है, टाइम को मेजर करते हैं हम सेकंड्स में, और जब सेकंड ऊपर जाएगा हमारे पास तो ये हो जाएगा मोल डेंसिटी मीटर क्यूब। ठीक है, S-1।
ये हमारे पास इसका यूनिट आ जाएगा। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें गैस की, तो गैस को पोलैरिटी में नहीं यानी कि मैयर किया जाता, इसके लिए एक अलग से यूनिट है, दैट इज प्रेशर। प्रेशर को मैयर करते हैं एटमॉस्फेयर में, यानी कि ये इसका यूनिट है। तो हम जो है मोलैरिटी की जगह यानी कि मोल डेंसिमीटर क्यूब की जगह हम यूज़ करेंगे एटमॉस्फेयर, ठीक है। वो होगा हमारे लिए लिक्विड फेस के लिए और ये होगा हमारे लिए गैस फेस के लिए, ठीक है। एटमॉस्फेयर ओवर एस इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेयर एस -1, ये हमारे पास इसका यूनिट आ जाएगा। गैस फेस के लिए और यूनिट है, और अगर हमारे पास लिक्विड फेस होगा तो उसमें हमारे पास और यूनिट है, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है प्लस सोडियम क्लोराइड है। ये हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं। अगर हम इनको रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास जो है सोडियम यानी कि हमारे पास आ जाएगा सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। ये हमारे पास इसके प्रोडक्ट्स आ जाएंगे और ये सेकंड्स पे प्रोसीड होता है क्योंकि इसके अंदर इफेक्टिव कोलेजन ज़्यादा होती है, ठीक है। और सेकंड एग्जांपल देखते हैं, उसमें है हाइड्रोलिसिस, जो कि हमारे पास जो है प्रोसीड करने में आधा घंटा 1 घंटा लगता है, ठीक है। ये मॉडरेट रिएक्शन की एग्जांपल है। उसके बाद हमने फूड डाइजेशन के बारे में बात की थी कि 3 से 4 घंटे उसको प्रोसीड होने में लगते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी, ये भी हमारे पास आ जाएगी मॉडरेट रिएक्शंस की एग्जांपल। और उसके बाद हमने देखा था कि जो रिएक्शंस स्लो होते हैं उसमें जो है वो टाइम ज़्यादा रिक्वायर होता है। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, ये 1 दिन में 2 दिन में ये 1 महीने में इस तरह से प्रोसीड नहीं होता, इसे टाइम रिक्वायर होता है, जैसा कि इसे टाइम रिक्वायर होता है साल या कुछ माह, ठीक है। आज की लिखना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह ताला ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।